वृष राशि, मेहनत से चमकेगा भाग्य। 2026 में गुरु देंगे बड़ा मौका और अचानक बड़ा लाभ। जी हाँ दोस्तों, पैसा भी है, अचानक लाभ भी है और कुछ सावधानियां भी हैं। आज की वीडियो देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन, जो कि पूरे 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, वह भी इनका उच्च का होना, इसके क्या मायने आपके और हमारे जीवन में रहेंगे, ये सारी की सारी डिस्कशन आज मैं आपके साथ में करूंगा। यदि आप वृष राशि के हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान के साथ सुने और बहुत कुछ आज आपको समझ में आने वाला है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्क में जाएंगे और यहाँ पर ये उच्च के होंगे। और उच्च कहाँ होंगे? डिस्प्ले में आपके सामने कुंडली आ चुकी है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। जहां लिखा है 4 नंबर, वहां उच्च के होंगे। और इनके पास दायित्व क्या है, मतलब गुरु के पास किन चीजों का स्वामी वो हो जाता है भाव के हिसाब से? तो एक तो वो अष्टम भाव का स्वामी है, जहां पर 9 नंबर लिखा है, और एक है वो आपके मीन राशि का स्वामी, जहां पर लिखा है आपके 12 नंबर, यानी कि एकादश स्थान। यानी कि लाभ हो गया, इनकम हो गया, और साथ में रहस्य हो गए, और अचानक घटित होने वाली घटनाएं हो गई। ये सब का स्वामित्व आ जाता है। और तीसरे घर में, यानी कि मेहनत के घर में, साहस के घर में, आपकी कम्युनिकेशन के घर में, आपके स्किल्स के घर में, आपकी वाणी गले के घर में आकर के ये उच्च होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये गोचर आपके लिए एक बहुत क्लियरली मैसेज लेकर के आएगा कि भाग्य से ज्यादा मेहनत पर आपको भरोसा करना होगा। यानी कि लाभ मिलेगा, पर आपके हाथों पर गुरु उच्च का हुआ है। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भागना भी पड़ेगा, पर जीत मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को अगर आप यहाँ पर देखें, जहां वो बैठे हैं 4 नंबर में, वहां से उनकी जो 9th दृष्टि है वो सीधा 12 नंबर राशि के ऊपर आ रही है, यानी कि लाभ के ही घर पर आ रही है। और एक उनकी जो दृष्टि है वो आ रही है आपकी मैरिज लाइफ के घर में, यानी कि 7th हाउस के घर में। वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, यानी कि 8 नंबर राशि के ऊपर। अब बात करते हैं कि इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। आप पहले से ज्यादा गुरु के उच्च होने से आप एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा काम करने की जो ऊर्जा है वो डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा जो नई चीजें हैं वो आपको सीखने का काफी मन भी करेगा। एक बात बोलूं आपको, ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कुछ विशेष रिसर्च बेस्ड करना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो, एक तरीके से कहते हैं ना, तीसरा भाव, क्योंकि वो स्किल्स का है, वो आपके आपके साहस का है। और साहस स्किल अगर अच्छी हो व्यक्ति में तो कुछ भी कर सकता है। और उसी घर में गुरु का उच्च होना 4 नंबर राशि में, तो आपको छोटे भाई बहनों से, मित्रों से भी सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, या फिर आप सोशल मीडिया में हैं, या आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क है, या आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो कन्विंसिंग पावर है, आपकी जो बोलने की क्षमता है, वो बेहतर होगी। इसके अलावा आपको पब्लिक डीलिंग से फायदा होगा अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं, या आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल चलाते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप कोई सेल्स रिलेटेड काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डिपेंड ये करता है कि आखिर आपकी इनकम और जो प्रॉफिट का मार्जिन है, या प्रॉफिट के जो योग हैं लाभ के, वो कैसे रहेंगे। तो इसमें मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा, इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा जो नए सोर्स ऑफ इनकम हैं वो आपके यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो भी जुपिटर की वजह से। सामने से खुद कोई अपॉर्चुनिटी आपको शुभ रूप में मिल सकती है। इसके अलावा प्रमोशन और सैलरी, ये जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर आपका हो सकता है, इसका भी एक बहुत शुभ योग बना हुआ है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो आपका नेटवर्क है, जो आपके क्लाइंट हैं, नए क्लाइंट, वो आपके साथ में अच्छे खासे जुड़ सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, वो खोज का है, वो रिसर्च का भी है। और वहां से आपको गड़ा हुआ धन, अकस्मात धन, गुप्त युक्तियों से धन,
मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से अचानक पैसा मिलने का योग भी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर बना रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। और जो आपके पुराने कोई रुके हुए फंसे हुए पैसे हैं जिसको लेकर के आप बड़े चिंतित हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से थोड़ा-सा मेहनत कर लें, तो आप अपना रुका हुआ, फँसा हुआ जो पैसा है उसको भी वापस अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अष्टम भाव जो होता है वो रिस्क फैक्टर का भी होता है। इसलिए सोच समझ के आपको निवेश करना है। और अगर आपको शुगर से रिलेटेड परेशानी चल रही है तो उसमें मैं आपको स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ज़रूर बोलूँगा जो फैमिली रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, भाई-बहन और रिश्तों का सहयोग, ये बड़ा मैटर करता है हमारी लाइफ में। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जहाँ ये उच्च की हो रहे हैं, वहाँ भाई-बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। उनके माध्यम से आपका कोई कार्य सिद्ध होगा। अगर वो आपसे आयु में छोटे, चाहे वो मित्र ही हों, क्यों ना हो, उनसे सपोर्ट मिलेगा। और परिवार के अंदर होता है ना एक इमोशनल टच बढ़ना, भावनात्मक रूप में, वो यहाँ पर अच्छा होगा। अगर पहले किसी भी रूप में दूरी थी, तो अब वह आपको यहाँ पर कम होती हुई नज़र आएगी। देखिए, तीसरा भाव जो है जन्म पत्रिका में यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि आपकी छोटी-छोटी यात्राएँ होने का योग बन रहा है। ये यात्राएँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगर बिज़नेस ट्रैवल हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा भी अगर होंगी, तो वो भी फ़ायदेमंद रहेंगी। और काम के सिलसिले में स्पेशली आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारे काम ऐसे ही हैं लोगों का जिनका नॉर्मली भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। जिनका एम्पायर पूरा इंडिया में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो उनको मीटिंग्स के लिए, मार्केटिंग के लिए आना-जाना पड़ता है। तो आपका जो ट्रैवलिंग है वो बढ़ेगी और उस ट्रैवलिंग से आपको इनकम का सोर्स जनरेट होगा, आपके टारगेट अचीव होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जब इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा हो, तो फिर सब कुछ अच्छा है। और अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक जो पॉज़िटिव साइन है, वो ये है, एक ये पॉइंट भी आप नोट करिए, आत्मविश्वास उसका बढ़ना। यानी कि पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ये मैं सावधानी के तौर पर आपसे कहना चाहूँगा। और आप अपने फैसलों में मजबूत आपको बनना होगा। मतलब ठीक है, अगर आपको ये गट फीलिंग हो रही है कि मैं ये काम मुझे करना चाहिए, इससे मुझे हो सकता है और आपने पूरा उसका एक प्लानिंग करी है, तो आप बिल्कुल बढ़ जाइए। जोखिम लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। पहले अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता था, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर इस तरीके के भाव डेवलप करेंगे कि आप रिस्क लेंगे और उसमें आप सफल होंगे। अब बात करूंगा मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और वो वार्निंग के तौर पे करूंगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, पहली बात। दूसरी चीज कि आपको अहंकार, ईगो, इससे आपको बचना है, क्योंकि उच्च का गुरु होगा थर्ड हाउस में, तो आपका काम एकदम सिरे चढ़ने लगेंगे तो आप में अहंकार आएगा, उससे आपको बचना है। थर्ड नंबर, किसी पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ आपको भरोसा करके नहीं चलना है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर ये कहना चाहूंगा कि आपका गला, छाती, हाथ, कंधा, इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये है एक उच्च गुरु का वृष राशि के ट्रांजिट का रिजल्ट। इसमें बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी सुंदर योग बन रहे हैं। अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है। और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का योग भी दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको अगर एक लाइन में इसको ब्रीफ करूं तो कहूंगा कि मेहनत, साथ में स्किल्स और साथ में लाभ, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आपके लिए इस देवगुरु बृहस्पति के उच्च होने से 2 जून से आगामी 1 वर्ष तक के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो मित्रों, अगर आपकी राशि वृषभ है, तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। समय अभी है आपके पास। 2026 आपके लिए अच्छा साबित होगा 2 तारीख के बाद में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।